क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये जैसलमेर जिले में है। वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है तो ये बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसून से सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है? तो ये अक्टूबर से मध्य नवंबर है मानसून के प्रत्यावर्तन का समय। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतरण सर्वाधिक रहता है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र के दैनिक तापांतरण सर्वाधिक रहता है। क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में जलवायु में सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? तो ये जैसलमेर जिले में पाई जाती है जलवायु में सबसे ज़्यादा विषमता। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में गर्मियों में होने वाली लगभग संपूर्ण वर्षा किन हवाओं से होती है? तो ये मानसूनी हवाओं से संपूर्ण वर्षा होती है गर्मियों में। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो ये जुलाई माह में होती है सर्वाधिक वर्षा। नेक्स्ट हमारा, ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ राजस्थान के किस जिले में चलती है? तो ये गंगानगर जिले में चलती है सबसे अधिक आंधियाँ। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान का सर्वाधिक शुष्क जिला है? तो ये जैसलमेर जिला है सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला। नेक्स्ट हमारा, कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान की जलवायु को दो भागों में बांटती है? तो ये 50 सेमी की समवर्षा रेखा है जो कि राजस्थान की जलवायु को दो भागों में बांटती है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में तापमान की अतिशीतता का प्रमुख कारण क्या है? तो धरातल का स्वभाव है तापमान की अतिशीतता का कारण है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है? तो ये 57 से 58 सेंटीमीटर है वर्षा का औसत। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान राज्य की जलवायु की मुख्य विशेषता है? तो तापक्रम में अत्यंत निरंतरता पाई जाती है जलवायु में। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से क्षारीय मिट्टी की पीएच का मान कितना होता है? तो ये 7.6 से अधिक होता है पीएच का मान। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन सबसे कम कहाँ होता है? तो ये भरतपुर जिले में होता है सबसे कम वायु द्वारा मिट्टी का अपरदन, और सबसे ज़्यादा जैसलमेर जिले में होता है। नेक्स्ट हमारा, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है? तो इसमें गोबर और हरी खाद का प्रयोग किया जाता है ताकि मृदा की उर्वरता शक्ति बनी रहे। नेक्स्ट हमारा, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो ये खारी और लवणीय भूमि को ऊसर भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान की मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो इन्होंने मिट्टी की
उर्वरकता शक्ति के आधार पर मिट्टियों का वर्गीकरण किया है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में कृषकों के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी है, तो ये बलुई मिट्टी है जो कि सबसे ज़्यादा लाभकारी है कृषकों के लिए। नेक्स्ट हमारा मिट्टी की उर्वरकता एवं उत्पादन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक है, तो जैविक तत्व है जो कि मिट्टी की उर्वरकता और उत्पादन को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन है मिट्टी के निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो इसमें स्थानीय जलवायु है जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है, तो इसमें काली मिट्टी पाई जाती है चंबल और माही बेसिन में। नेक्स्ट हमारा क्षारीय भूमि का पीएच मान कितना होता है, तो ये 8.5 होता है क्षारीय भूमि का पीएच मान। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य में कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपयुक्त है, तो इसके लिए काली मिट्टी अधिक उपयुक्त है कपास की फसल के लिए। नेक्स्ट हमारा पीली मिट्टी के क्षेत्र में कौन सी फसलें अधिक बोई जाती है, तो इसमें मूंगफली की फसलें अधिक बोई जाती है पीली मिट्टी के क्षेत्र में। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें दूसरे मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में मिट्टी के उड़ने से रोकने के लिए राजस्थान में सर्वप्रथम जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें सर्वोत्तम उपाय है, तो वृक्षों की पट्टी लगाकर मिट्टी को रोकने से उड़ने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान की कौन सी मिट्टी में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है, तो ये काली मिट्टी में पाई जाती है सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की मात्रा। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये जोधपुर जिले में स्थित है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में है, तो ये सवाई माधोपुर जिले में है बीहड़ भूमि का सबसे ज़्यादा विस्तार। क्वेश्चन है राजस्थान राज्य में मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है, तो चंबल नदी है जो कि 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद में कोटा बूंदी से होती हुई करौली सवाई माधोपुर से होती हुई ये धौलपुर से होती हुई यमुना में मिल जाती है। ये 6 जिलों से गुजरती है और सबसे ज़्यादा मिट्टी का अपरदन करती है। नेक्स्ट हमारा जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है, तो सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र सर्वाधिक किस जिले में पाया जाता है, तो ये जैसलमेर जिले में पाया जाता है बेकार भूमि का सर्वाधिक क्षेत्र। नेक्स्ट हमारा निम्न में से हाड़ौती पठार की मिट्टी है, तो ये मध्यम काली मिट्टी है हाड़ौती पठार की, जिसमें कोटा बूंदी 12 और झालावाड़ जिले
शामिल है, तो इन सभी में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से सेम की समस्या से तात्पर्य है, तो ये जलमग्नता अधिक होने की समस्या है, सेम की समस्या। नेक्स्ट हमारा जूमिंग कृषि से क्या तात्पर्य है, तो आदिवासियों द्वारा स्थान बदल बदल कर खेती करने को जूमिंग कृषि कहते हैं। नेक्स्ट हमारा नमी रोकने से सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी है, तो ये काली मिट्टी है जो कि नमी रोकने में सर्वाधिक प्रभावशाली है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से मिट्टी का लाल दिखाई देने का कारण है, तो लोहे कणों के मिश्रण के कारण मिट्टी लाल दिखाई देती है। नेक्स्ट हमारा कौन सी मिट्टी कपास की मिट्टी कहलाती है, तो काली मिट्टी को कपास की मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान में ऊसर मिट्टी किसे कहते हैं, तो ये खारी और जो लवणीय मिट्टी होती है उसे ऊसर भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है, तो कछारी मिट्टी है जो कि सबसे उपयुक्त मिट्टी है कृषि के लिए। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहाँ स्थित है, तो कोटा जिले में स्थित है केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में छप्पन के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें लाल रेतीली और कछारी मिट्टी पाई जाती है छप्पन के मैदान में। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य में बालूका स्तूप वाले क्षेत्रों में मिट्टी पाई जाती है, तो इसमें पीली भूरी बलुई मिट्टी पाई जाती है बालूका स्तूप वाले क्षेत्रों में। नेक्स्ट हमारा पश्चिम राजस्थान की मिट्टी में किस तत्व की मात्रा अधिक होती है, तो इसमें कैल्शियम तत्व की मात्रा अधिक होती है मिट्टी में। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान राज्य की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी है, तो लवणीय मिट्टी होती है जो कि सबसे अधिक अनुपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान की उत्तरी भाग में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है, तो यहाँ पर बलुई मिट्टी की प्रधानता है उत्तरी भाग में। नेक्स्ट हमारा खारी मिट्टी में कौन सी वनस्पति उग सकती है, तो इसमें लवण अवरोधी घास उग सकती है। नेक्स्ट हमारा अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तो अरावली के पश्चिमी भाग में पाई जाती है रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट हमारा मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है, तो वृक्षों की पट्टी लगाना, पशुओं को चारागाह में चरा करे और बहते हुए जल को रोक करे, इन तीनों प्रकारों से मिट्टी अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान में लवणीय मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे क्षारीय मिट्टी, ऊसर मिट्टी और रेह मिट्टी, इन तीनों नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से मृदा अपरदन में राजस्थान के सर्वाधिक
सहायक नदी है, तो इसमें चंबल नदी सबसे अधिक सहायक नदी है मृदा अपरदन में। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है, तो इसमें रेतीली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से सेम क्या है, तो ये जलमग्नता से उत्पन्न समस्या है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है, तो ये सोडियम कार्बोनेट की अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से मिट्टी अपरदन के प्रकार है, तो धरातलीय अपरदन, वायु द्वारा अपरदन, नालीनुमा अपरदन, ये तीनों ही मिट्टी अपरदन के प्रकार है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से मृदा संरक्षण को रोकने के उपाय है, तो वनों एवं चारागाहों में वृद्धि, चराई पर नियंत्रण और खेतों में मेड़बंदी, इन तीनों प्रकारों से मृदा संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के उपाय है, तो शुष्क कृषि को प्रोत्साहन देकर, सिंचाई के साधनों का विकास करके और मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों का रोपण करके, इन तीनों प्रकारों से मरुस्थल के प्रसार को रोका जा सकता है। क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का कारण है, तो अविवेकपूर्ण कृषि, वनों का विनाश और अत्यधिक पशुचारण, ये तीनों ही कारण हैं मृदा अपरदन के अरावली पर्वतीय प्रदेश में। नेक्स्ट हमारा निम्न में से प्रथम खनिज नीति कब घोषित की गई थी, तो ये 1978 ईस्वी में प्रथम खनिज नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य में द्वितीय खनिज नीति कब घोषित की गई थी, तो ये अगस्त 1994 ईस्वी में द्वितीय खनिज नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट हमारा विश्व में सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन का 680 किलोमीटर इस राजस्थान राज्य के किस जिले से गुजर रहा है, तो ये अजमेर और जयपुर जिले से गुजर रहा है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान राज्य में जिप्सम का सबसे अधिक खनन होता है, तो ये पश्चिमी मरुस्थल में होता है जिप्सम का सबसे अधिक खनन। नेक्स्ट हमारा निम्न खनिजों में से किसके लिए राजस्थान का देश में एकाधिकार प्राप्त है, तो इसमें सीसा और जस्ता में राजस्थान को एकाधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में अबरक का उत्पादन होता है, तो ये भीलवाड़ा जिले में होता है अबरक का सर्वाधिक उत्पादन है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य में यूरेनियम उत्पादन करने वाले जिले हैं, तो डूंगरपुर, किशनगढ़, अजमेर और बांसवाड़ा, इन तीनों जिलों में यूरेनियम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारा भारत में राजस्थान का जिप्सम उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो इसमें द्वितीय स्थान है जिप्सम के उत्पादन में। नेक्स्ट हमारा राजस्थान राज्य में सर्वाधिक जिप्सम उत्पादन करने वाले क्षेत्र है, तो इसमें नागौर क्षेत्र है जो कि सबसे ज़्यादा
जिप्सम का उत्पादन करता है। नेक्स्ट हमारा, राज्य में किस खनिज की संभावनाएं सबसे अधिक है? तो इसमें खनिज तेल और गैस की संभावनाएं सबसे अधिक है। नेक्स्ट हमारा, दिवेर का युद्ध जो कि अक्टूबर 1582 में हुआ था के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी कौन सी थी? तो चावंड थी नई राजधानी महाराणा प्रताप की। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर होगी? तो ये हांडी रानी के नाम पर होगी पहली महिला सशस्त्र बटालियन। नेक्स्ट हमारा, अकबर ने राणा प्रताप को समझाने के लिए किसको प्रथम दूत के रूप में भेजा था? तो ये जलाल खां को भेजा था प्रथम दूत के रूप में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। नेक्स्ट हमारा, हल्दीघाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा है? तो ये अबुल फजल ने कहा है खमनोर का युद्ध हल्दीघाटी के युद्ध को। नेक्स्ट हमारा, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो ये गोगुंदा में हुआ था महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राणा सांगा किससे संबंधित है? तो ये मेवाड़ राज्य से संबंधित है राणा सांगा, जिन्हें सैनिकों का भग्नावेश भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा, राणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया था? तो इन्होंने बयाना के युद्ध में बाबर की सेना को हराया था। नेक्स्ट हमारा, उदय सिंह के साथ चित्तौड़ छोड़ने के पश्चात पन्नादाई को किस स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था? तो इन्हें कुंभलगढ़ स्थान पर आश्रय प्राप्त हुआ था पन्नादाई को। नेक्स्ट हमारा, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो इन्होंने खातौली के युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत के लिए भेजे गए दूतों का सही क्रम है? तो सबसे पहले जलाल खां को भेजा, उसके बाद में मानसिंह को भेजा, उसके बाद में भगवंत दास को भेजा और सबसे लास्ट में टोडरमल को भेजा था। नेक्स्ट हमारा, राजसमंद झील का निर्माण महाराणा राज सिंह के द्वारा कब करवाया गया था? तो ये 1662 ईस्वी में राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये भगवंत दास ने किया था तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ था? तो ये 1527 ईस्वी में युद्ध हुआ था सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें सांगा की हार हो गई थी। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? तो ये हाकिम खां सूर पठान था, जो कि पठान सेनानायक था। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से मारवाड़ का कौन सा शासक स्वतंत्रता प्रेमी था, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? तो राव चंद्रसेन ने
मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। नेक्स्ट हमारा बीकानेर के राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की, वे कौन थे? तो अकबर और जहांगीर की सेवा की थी बीकानेर के राय सिंह ने। नेक्स्ट हमारा अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया? तो बीकानेर के राय सिंह को सुपुर्द किया था जोधपुर का दुर्ग। नेक्स्ट हमारा राजस्थान का राज्य गीत है तो केसरिया बालम में आओ नी पधारो मारे देश, ये राजस्थान का राज्य गीत है। नेक्स्ट हमारा बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण करता किसे कहा जाता है? तो ये राय सिंह को कहा जाता है किले का निर्माण करता। नेक्स्ट हमारा बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में था? तो ये राय सिंह था। नेक्स्ट हमारा हल्दी घाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो ये बनास नदी के किनारे पर लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। नेक्स्ट हमारा मोटा राजा उदय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किस मुगल शासक के साथ किया था? तो जहांगीर के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था। नेक्स्ट हमारा महाराणा प्रताप की बांडोली में स्थित छतरी किस बांध के किनारे पर स्थित है? तो ये केजड़ बांध के किनारे पर 8 खंभों पर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई है। नेक्स्ट हमारा आमेर में जगत शिरोमणि का मंदिर किसकी याद में बनाया था? तो पुत्र की याद में महाराजा मानसिंह के समय रानी कनकावती के द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा महाराणा प्रताप का जन्म किस ऐतिहासिक दुर्ग में हुआ था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था महाराणा प्रताप का जन्म। इनके पिता का नाम उदय सिंह था और माता का नाम जयवंता बाई था। नेक्स्ट हमारा अकबर ने मिर्जा राजा की उपाधि किस राजपूत राजा को प्रदान की थी? तो ये राजा मानसिंह को दी थी मिर्जा राजा की उपाधि। नेक्स्ट हमारा राव चंद्रसेन और अकबर की भेंट कहाँ हुई थी? तो नागौर में भेंट हुई थी राव चंद्रसेन और अकबर की। नेक्स्ट हमारा हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप की सेना का पराजय का मुख्य कारण क्या था? तो ये परंपरागत युद्ध शैली थी महाराणा प्रताप के पास में, इस कारण से महाराणा प्रताप की हार हुई थी। नेक्स्ट हमारा राय सिंह प्रशस्ति कहाँ स्थित है? तो ये जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है राय सिंह प्रशस्ति। नेक्स्ट हमारा वह राजपूत शासक जिसने अपनी रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ियों को अधिक महत्व दिया? तो राव उदय सिंह ने सबसे अधिक महत्व दिया था दुर्ग के स्थान पर जंगल और पहाड़ियों को। नेक्स्ट हमारा मंडोर के प्रतिहार शासकों का मूल पुरुष कौन था? तो हरिश्चंद्र था, जो कि मूल पुरुष था मंडोर के प्रतिहार शासकों का। क्वेश्चन है निम्न में से
फारसी लोग किसके उपासक होते हैं? तो ये सूर्य भगवान के उपासक होते हैं फारसी लोग। नेक्स्ट हमारा पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो ये जैन अवेस्ता है पारसियों का धार्मिक ग्रंथ। नेक्स्ट हमारा किस धर्म का प्रचार प्रसार राजस्थान में प्राचीन काल में अधिक हुआ है? तो यहाँ पर वैदिक धर्म का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है राजस्थान में। क्वेश्चन है कौन सा धर्म में सनातन धर्म है? तो हिंदू धर्म है जो कि सनातन धर्म है। क्वेश्चन है निम्न में से राजस्थान में शियाओं का पवित्र स्थान है? तो तारागढ़ दुर्ग है शियाओं का पवित्र तीर्थ स्थान है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में किस स्थान पर बौद्ध चैत्यालयों के अवशेष मिले हैं? तो ये बैराट जयपुर से मिले हैं बौद्ध चैत्यालयों के अवशेष। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में रामानुजाचार्य किस धर्म के अनुयायी है? तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी है रामानुजाचार्य। नेक्स्ट हमारा इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो कुरान है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किसको भागवत मत कहते हैं? तो ये वैष्णव मत को भागवत मत कहते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ सिख धर्म का है? तो ये गुरु ग्रंथ साहिब है जो कि सिख धर्म का ग्रंथ है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के किस जिले में ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये अजमेर जिले में है ईसाई धर्मावलंबियों की संख्या सबसे अधिक संख्या में। नेक्स्ट हमारा फारसी धर्म के लोग निम्न में से किस लोक देवता की पूजा करते हैं? तो ये सूर्य और अग्नि देवता की पूजा करते हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में किन जिलों में बौद्ध अनुयायियों का संकेंद्रण अधिक है? तो ये अजमेर और जयपुर जिले में है बौद्ध अनुयायियों का संकेंद्रण। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दरगाह शरीफ स्थित है? तो ये अजमेर जिले में स्थित है जहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। इसे ही दरगाह शरीफ कहते हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? तो ये अजमेर जिले में स्थित है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था और यहाँ पर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स का मेला भी आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा कृष्ण के बाल रूप की सेवा किस संप्रदाय के लोग करते हैं? तो ये वैष्णव धर्म के लोग करते हैं कृष्ण की बाल रूप में सेवा। नेक्स्ट हमारा इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो मोहम्मद साहब थे जो कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट हमारा बौद्ध धर्म का प्रवर्तक किसको माना जाता है? तो ये महात्मा बुद्ध को माना जाता है बौद्ध धर्म का प्रवर्तक। नेक्स्ट हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को किसका अवतार माना गया है?
तो विष्णु का अवतार माना गया है भगवान राम को। नेक्स्ट हमारा पुराणों की संख्या कितनी है? तो कुल मिलाकर 18 है पुराणों की संख्या। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान का कौन सा घराना शैव मत को मानने वाला है? तो ये मेवाड़ राजघराना है जो कि उदयपुर में स्थित है। ये शैव मत को मानने वाला राजघराना है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन मेवाड़ राजकुल के आराध्य देवी माने जाते हैं? तो ये एक लिंगेश्वर को माना जाता है मेवाड़ राजकुल का आराध्य देवी, जिनका मंदिर उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये गोसुंडी लेख में मिलता है। सबसे पहले वैष्णव धर्म का उल्लेख है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो ये नाथद्वारा में स्थित है प्रमुख धार्मिक स्थल वल्लभ संप्रदाय का, जहाँ पर श्रीनाथ जी का मंदिर स्थित है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस संप्रदाय की पीठ स्थित है? तो यहाँ पर रामानुज संप्रदाय की पीठ स्थित है भीलवाड़ा जिले में। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में संत पीपा के अनुसार मोक्ष का प्रमुख साधन है। तो तपस्या है मोक्ष प्राप्ति का साधन है। नेक्स्ट हमारा वह कौन से लोक देवता है जिनकी आराधना इसलिए की जाती है क्योंकि जिन्होंने गुजरों की गायों को मेवों से छुड़वाने के लिए अपने जीवन की आहुति दी थी। तो इस कारण से तेजाजी लोक देवता की पूजा की जाती है। नेक्स्ट हमारा जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? तो ये स्वांगिया माता की पूजा करते हैं जैसलमेर के नरेश। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में जाम्बोजी द्वारा प्रतिपादित 29 नियमों का पालन करने वाले अनुयायी क्या कहलाते हैं? तो इन्हें विष्णु ही कहते हैं जो जाम्बोजी के द्वारा दिए गए 29 नियमों का पालन करते हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में दादू मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक समझते हैं। तो ये गुरु के द्वारा मार्गदर्शन को आवश्यक समझते हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में मुडियारी ख्यात में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें मारवाड़ के राठौड़ शासकों का वर्णन किया गया है मुडियार की ख्यात में। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान में विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो ये जाम्बोजी है विष्णुई संप्रदाय के संस्थापक। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में स्त्रियों द्वारा कमर से एड़ी तक पहना जाने वाला वस्त्र है। तो घाघरा वस्त्र कमर से एड़ी तक पहना जाता है। क्वेश्चन है जोधपुर राजस्थान राज परिवार की कुल देवी है। तो ये नागणेची माता है जो कि जोधपुर राज परिवार की कुल देवी है और इन्हें चामुंडा माता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में 13 पंथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये भीकमजी ओसवाल थे जो कि 13 पंथ संप्रदाय के संस्थापक थे।
नेक्स्ट हमारा दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान के किस स्थान पर है? तो ये नारायणा में स्थित है दादूपंथी संप्रदाय की मुख्य गद्दी। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? तो ये जसनाती संप्रदाय से है अग्नि नृत्य का संबंध। और इस नृत्य का उद्गम बीकानेर जिले में माना जाता है और इसको करने वाले अनुयायी फतेह फतेह कहते हुए अंगारों पर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट हमारा संत जाम्बोजी ने राजस्थान में किस संप्रदाय की स्थापना की? तो विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में जसनाती संप्रदाय के अनुयायी कितने नियमों का पालन करते हैं? तो ये 36 नियमों का पालन करते हैं जसनाती संप्रदाय के अनुयायी। नेक्स्ट हमारा आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट हमारा आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ये सन 1875 ईस्वी में हुई थी आर्य समाज की स्थापना। नेक्स्ट हमारा वेदों की ओर लौटो यह नारा किसका है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का है वेदों की ओर लौटो का नारा। नेक्स्ट हमारा सत्य सब विद्याओं का मूल है यह कथन किसका है? तो ये आर्य समाज का कथन है कि सत्य सब विद्याओं का मूल है। नेक्स्ट हमारा जयपुर में कछुआ राजवंश की आराध्य देवी है। तो ये शीला देवी है जो कि आराध्य देवी है जयपुर के कछुआ राजवंश की। नेक्स्ट हमारा बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? तो ये लुम्बिनी है बुद्ध की जन्मस्थली। नेक्स्ट हमारा बातारी फुलवारी की रचना किसने की है? तो ये विजयदान देथा के द्वारा की गई है बाताली फुलवारी ग्रंथ की रचना। जैन धर्म की वह शाखा जिसमें साधु वस्त्र नहीं पहनते बल्कि नंगे रहते हैं। तो ये जैन धर्म की दिगंबर शाखा है जिसमें साधु वस्त्र नहीं पहनते हैं, जबकि श्वेतांबर जो शाखा है उसमें साधु वस्त्र पहनते हैं। नेक्स्ट हमारा निम्न में से जैन धर्म के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। तो ये पार्श्वनाथ और महावीर जी को माना जाता है जैन धर्म के प्रमुख आचार्य। नेक्स्ट हमारा परमहंस मंडली का संबंध राजस्थान में किससे है? तो ये जसनाती संप्रदाय से संबंधित है परमहंस मंडली। नेक्स्ट हमारा सिख धर्म के सर्वाधिक अनुयायी राजस्थान के किन जिलों में पाए जाते हैं? तो ये गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पाए जाते हैं सिख धर्म के अनुयायी। और गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़े जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ये भी स्थित है हनुमानगढ़ जिले में। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में सिख धर्म के अंतिम गुरु थे। तो ये गुरु गोविंद सिंह थे सिख धर्म के अंतिम गुरु। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी का जन्म
स्थान है? तो ये कतरियासरे बीकानेर जिले में है। जसनाथ जी का जन्म स्थान है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में राम स्नेही किसके उपासक है? तो ये निर्गुण निरंकारी ब्रह्मा के उपासक होते हैं, राम स्नेही संप्रदाय के। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में लोक संत जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये पीपासरे नागौर जिले में हुआ था। लोक संत जाम्बोजी का जन्म। नेक्स्ट हमारा दादू दयाल जी के दो विख्यात शिष्य जिन्होंने राजस्थान में प्रसिद्धि प्राप्त की है। तो इसमें सुंदरदास जी और रज्जब जी का नाम आता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में किस त्योहार पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है? तो ये दशहरे पर की जाती है खेजड़ी वृक्ष की पूजा। नेक्स्ट हमारा परमहंस मंडली राजस्थान में किस संप्रदाय से संबंधित है? तो जसनाती संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में दादूपंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो संत दादू दयाल जी को दादूपंथी संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में दादू जी का स्मारक कहाँ बना हुआ है? तो ये नारायणा जयपुर में बना हुआ है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये वल्लभाचार्य थे, जो कि वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट हमारा जसनाती संप्रदाय की मुख्य गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? तो ये बीकानेर स्थान पर स्थित है जसनाती संप्रदाय की मुख्य गद्दी। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में रामानुज संप्रदाय के संस्थापक थे। तो ये रामानुजाचार्य थे, रामानुज संप्रदाय के संस्थापक। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में निम्बार्क संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये निम्बार्काचार्य थे। नेक्स्ट हमारा कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कबीरदास जी थे, जो कि कबीरपंथी संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में दासी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मीराबाई थी, जो कि दासी संप्रदाय की संस्थापक थी। नेक्स्ट हमारा शैव संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो उदयपुर में स्थित है, जहाँ पर कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर है। ये शैव संप्रदाय की मुख्य गद्दी है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये गौरांग महाप्रभु थे, जो कि गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक थे। नेक्स्ट हमारा निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? तो ये किशनगढ़ अजमेर में स्थित है निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख गद्दी। नेक्स्ट हमारा नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी राजस्थान में किस स्थान पर है? तो ये जोधपुर में स्थित है नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी। नेक्स्ट हमारा किस संप्रदाय की नाग और निहंग नामक दो शाखाएं
राजस्थान में मिलती है? तो ये दादूपंथी संप्रदाय की नाग और निहंग शाखाएं राजस्थान में मिलती है। नेक्स्ट हमारा वैष्णव संप्रदाय की दो प्रमुख गद्दियां राजस्थान में स्थित है। तो ये गद्दी नाथद्वारा में स्थित है और दूसरी गद्दी कोटा में स्थित है। वैष्णव संप्रदाय की प्रमुख गद्दियां। नेक्स्ट हमारा रामानुजाचार्य किसके अनुयायी थे? तो ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे रामानुजाचार्य। नेक्स्ट हमारा एक राठौड़ सरदार जिसने राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंटों का प्रयोग किया और गौ रक्षा भी की, वह कौन थे? तो ये लोक देवता पापू जी थे जिन्होंने सबसे पहले ऊंटों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन है अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले में हुआ था? तो ये बीकानेर जिले में हुआ था अग्नि नृत्य का उद्गम। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में बीसलदेव रासों की रचना किसने की थी? तो ये नरपति नाहले के द्वारा की गई थी बीसलदेव रासों की रचना। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में हमीर रासों और हमीर काव्य की रचना किसने की थी? तो ये सारंगदेव के द्वारा की गई थी हमीर रासों और हमीर काव्य की रचना। नेक्स्ट हमारा खुमान रासो ग्रंथ की रचना किसने की है? तो ये दलपति विजय के द्वारा की गई है खुमान रासो ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट हमारा पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये जयानक के द्वारा की गई है पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में बूंदी के महारावे राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? तो सूर्यमल मिश्रण थे जो कि बूंदी के महारावे राम सिंह के दरबारी कवि थे जिन्होंने वंश भास्कर की रचना की थी जिसमें बूंदी का इतिहास लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा हाला झालरी कुंडलिया की रचना किसने की है? तो ये ईसरदास ने रचना की है हाला झालरी कुंडलिया की। नेक्स्ट हमारा कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ये पद्म नाम है जो कि कानड़ दे प्रबंध ग्रंथ के रचयिता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में प्रसिद्ध वेली किशन रुक्मणी की रचना किसने की है? तो राठौड़ पृथ्वीराज ने की है वेली किशन रुक्मणी रचना। नेक्स्ट हमारा कवि सूर्यमल मिश्र ने की किस रचना में बूंदी के महारावे सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है? तो ये वंश भास्कर में मिलता है बूंदी के महारावे सुरजन सिंह की उपलब्धियों का वर्णन है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के रणकपुर के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये धरण शाह के द्वारा करवाया गया था रणकपुर के जैन मंदिर जो कि पाली जिले में स्थित है 1444 खंभों पर। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश जालोर में शादी के समय माली ढोली सरगड़ा और भील लोग थागना शैली में कौन सा नृत्य करते हैं? तो ढोल नृत्य किया जाता है जालोर क्षेत्र में
शादी के समय। नेक्स्ट हमारा महाराणा कुंभा द्वारा रचित कुछ ऐतिहासिक नाटकों में राजस्थान की किस बोली का प्रयोग किया गया है? तो इसमें मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया गया है ऐतिहासिक नाटकों में। नेक्स्ट हमारा निम्न में से राजस्थान में नाक में नहीं पहना जाने वाला आभूषण है? तो औंला आभूषण है जो कि नाक में नहीं पहना जाता है। इसके अलावा नथ, टीका और कांटा ये तीनों ही आभूषण नाक में पहने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ईसाई समाज के लोग ईसा मसीह का जन्म किस अवसर पर मानते हैं? तो ये क्रिसमस के अवसर पर मानते हैं ईसा मसीह का जन्म। नेक्स्ट हमारा मुस्लिम संप्रदाय में पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म की याद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो इसमें 12 वफात का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कालबेलियों की स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय राजस्थान में किया जाने वाला नृत्य जिसमें चंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें बागड़िया नृत्य किया जाता है भीख मांगते समय। नेक्स्ट हमारा नाथद्वारा का राधा कृष्ण नृत्य परंपरा का नृत्य है जो कि पुरुष महिला द्वारा युगल रूप में होली के अवसर पर किया जाता है। यह नृत्य कौन सा है? तो इस नृत्य को डांग नृत्य कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा पेजन नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रचलित है जो कि दीपावली के अवसर पर किया जाता है? तो ये बांगड़ क्षेत्र में प्रचलित है। क्वेश्चन है रण नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा हाथों में तलवार लेकर किया जाता है? तो ये मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है रण नृत्य। नेक्स्ट हमारा श्रीमती फल्गुबाई राजस्थान में किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो ये चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है फल्गुबाई। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में चरी नृत्य किस समाज की महिलाओं के द्वारा किया जाता है? तो ये गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के किस जिले में मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये जैसलमेर जिले में किया जाता है मरु महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट हमारा थार महोत्सव राजस्थान के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये बाड़मेर जिले में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ऊंट समारोह का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो बीकानेर जिले में होता है ऊंट समारोह का आयोजन। क्वेश्चन है राजस्थान में तीज उत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? तो ये जयपुर जिले में होता है तीज उत्सव और ये हाथी उत्सव का आयोजन है। नेक्स्ट हमारा ब्रज महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो ये भरतपुर जिले में होता है ब्रज महोत्सव का आयोजन। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में कहाँ पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? तो ये माउंट आबू में मनाया जाता है शरद महोत्सव। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के किस शहर में
हाथी समारोह मनाया जाता है? तो ये जयपुर में मनाया जाता है हाथी समारोह है। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में दशहरा मेला लगता है? तो ये कोटा जिले में लगता है दशहरा मेला। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये जोधपुर जिले में मनाया जाता है मारवाड़ उत्सव। नेक्स्ट हमारा, निम्न में से कौन से उत्सव का आयोजन बूंदी में होता है? तो ये कजली तीज उत्सव का आयोजन बूंदी जिले में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है? तो ये टोंक जिले में नहीं बोली जाती है। इसके अलावा कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, इन चारों जिलों में हाड़ौती बोली जाती है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे पाना कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में गोबर से घर की दीवारों और चबूतरे पर क्या बनाया जाता है? तो सांझी बनाई जाती है घर की दीवारों और चबूतरे पर गोबर से। नेक्स्ट हमारा, कौन सा उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाया जाता है? तो उर्स, ईद उल जुहा और मुहर्रम, ये तीनों ही उत्सव चांद दिखाई देने पर मनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ये मेड़ता, नागौर में स्थित है मीराबाई का मंदिर। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में स्थित चाकसू के शीतला माता का मेला कब बढ़ता है? तो ये चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन बढ़ता है शीतला माता का मेला। नेक्स्ट हमारा, श्री रंगनाथ जी का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो अजमेर जिले में स्थित है रंगनाथ जी का मंदिर। नेक्स्ट हमारा, बौद्ध क्या मानते हैं? तो ये बुद्ध निर्वाण दिवस को मानते हैं बौद्ध। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान के किस जिले में दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? तो ये माउंट आबू सिरोही जिले में स्थित है दिलवाड़ा के जैन मंदिर। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है? तो ये जैन धर्म के अनुयायियों का धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट हमारा, कुल देवी बाण माता की आराधना राजस्थान में कहाँ पर होती है? तो मेवाड़ के अंदर आराधना होती है बाण माता की। नेक्स्ट हमारा, ओसिया जोधपुर में अवशेष किसके पाए गए हैं? तो यहाँ पर 100 से अधिक जैन ब्राह्मण मंदिरों के अवशेष पाए गए हैं ओसिया जोधपुर में। नेक्स्ट हमारा, एकलिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी में स्थित है। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये उदयपुर जिले में स्थित है एकलिंग जी का मंदिर। नेक्स्ट हमारा, प्रसिद्ध आदिवासी मेला वेणेश्वरी राजस्थान के किस जिले में
आयोजित होता है? तो ये डूंगरपुर जिले में आयोजित होता है वेणेश्वर का मेला। नेक्स्ट हमारा धर्म का सर्वमान्य अर्थ है, तो जो धारण किया जा सकता है उसे ही हमें धर्म कहते हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में धार्मिकता की प्रवृत्ति अपेक्षा करते अधिक रही है, इसका कारण है तो ये राजस्थान की संस्कृति में ही धर्म का पुट होना है, धार्मिकता की प्रवृत्ति का अपेक्षाकृत अधिक होना। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक संख्या में हैं? तो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे अधिक संख्या में हैं। नेक्स्ट हमारा हिंदू धर्म के बाद किस धर्म के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये मुसलमान धर्म की संख्या सबसे अधिक है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान में नवविवाहित और बालिकाओं के द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो इसमें तीज का त्यौहार मनाया जाता है नवविवाहित और बालिकाओं के द्वारा। नेक्स्ट हमारा इनमें से कौन सा राज्य वह है जो सौर ऊर्जा परियोजना से जुड़ी ग्रिड शुरू करने वाले राज्यों की सूची में पहले स्थान पर आता है? तो इसमें राजस्थान राज्य है जिसने सबसे पहले सौर ऊर्जा से जुड़ी ग्रिड शुरू की है। नेक्स्ट हमारा हाल ही में जारी की गई राजस्थान की खनिज नीति 2015 में अवैध खनन पर सजा 2 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो 5 वर्ष तो सजा कर दी है और 25,000 रुपये का जुर्माना कर दिया है। नेक्स्ट हमारा राजस्थान के किस क्षेत्र में गीदड़ नृत्य जो कि पुरुषों द्वारा सामूहिक वृत्ताकार हाथों में डंडे लेकर होली के अवसर पर किया जाता है? तो ये शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बीसलदेव की वीरता, पराक्रम और राजमती के साथ प्रेम का वर्णन किस कवि ने अपनी कृति बीसलदेव रासों में किया है? तो ये नरपति नाल ने अपनी कृति बीसलदेव रासों में किया है। नेक्स्ट हमारा दलपति विजय द्वारा रचित खुमान रासों में मेवाड़ के किस शासक की उपलब्धियों का वर्णन हुआ है? तो इसमें महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है खुमान रासो ग्रंथ में।